वैसे तो अनगिनत शूरवीरों ने हमारी आज़ादी की यज्ञ में अपनी आहुति दी, लेकिन कुछ ऐसे भी सितारे हैं जो आज भी नभ की छाया में चमक रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है उधम सिंह। एक ऐसा शख्स जिसने अंग्रेजों की करतूत और नरसंहार की जीवन छवि को अपने जहन में उतार लिया और उसी का बदला लेने के लिए भारत की मिट्टी की कसम खाकर चढ़ पड़े क्रूरों से बदला लेने। वह भारतीय जिनके नाम से अंग्रेज सरकार थर्रा उठती थी। अपने सेनानियों की मौत का बदला लेने वह लंदन पहुंचे और चला दी डायर के माथे के बीचों बीच में गोली। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सरदार उधम सिंह 26 जनवरी 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में पैदा हुए थे। पापा सरदार दिहाल सिंह जम्मू उपल्ली गांव में रेलवे चौकीदार थे, जिन्होंने उन्हें नाम दिया शेर सिंह। इनके एक भाई भी थे, मुक्ता सिंह। 7 साल की उम्र में उधम अनाथ हो गए। पहले माँ चल बसी और उसके 6 साल बाद पिता। माँ बाप के मरने के बाद दोनों को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया। वहाँ लोगों ने उन्हें नया नाम दिया, शेर सिंह बन गए उधम सिंह। उन्होंने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया, जो भारत के तीनों प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। साल 1917 में उनके बड़े भाई साधु की भी मौत हो गई। साल 1918 में उधम ने मैट्रिक पास की और सन 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। फिर हुई एक ऐसी घटना जिसने छोटे से उधम सिंह को आजादी की आग में झोंक दिया। साल था 1919, बैसाखी का दिन। पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। वजह थी रॉलेट एक्ट, जिसके तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। हालांकि वह सभी उस गिरफ्तारी का शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां धमका और पूरे बाग को घेर लिया। उसने न तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और न ही कोई चेतावनी दी। डायर ने बस एक काम किया, अपनी फौज को फायरिंग करने का आदेश दे दिया। फिर शुरू हुआ नरसंहार। अंग्रेजों ने मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलाई, जिनमें बहुत लोगों की जानें गई। बाग का एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता अंग्रेजों ने बंद कर रखा था। लोग बचने के लिए पार्क की दीवारों पर चढ़ने लगे, कुछ जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए। गोरों की इस हरकत से सब नाराज थे, पर एक इंसान ऐसा भी था जिसने जनरल डायर को जान से मारने का फैसला कर लिया। ये थे सरदार उधम सिंह। उधम सिंह गवाह थे उन हजारों भारतीयों की हत्या के जो जनरल डायर के आदेश पर गोलियों के शिकार हुए। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद वो क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। सन 1934 में चंदा इकट्ठा कर वह लंदन पहुंचे, पर वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। उधम सिंह का दुर्भाग्य था कि उन्हें लंदन पहुंचने से पहले ही बीमारी के चलते जनरल डायर मर चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ओ डायर की हत्या पर लगाया, जिन्होंने उस नरसंहार को उचित ठहराया था और उसे अंजाम भी दिया। उधम सिंह को भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। उन्हें देशभक्त के गाने गाना बहुत अच्छा लगता था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के भी प्रशंसक थे। ऐसे में उधम सिंह के आक्रोश का निशाना बना वह जो उस नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर रहा, माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जिसने नरसंहार को उचित ठहराया था। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी और वहीं माइकल ओ डायर भी स्पीकर्स में से एक था। उधम सिंह उस दिन टाइम से वहां पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा रखी थी। पता है कैसे? उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के शेप में काट लिया था और उस बक्से जैसा उसे बना दिया। उससे उनको हथियार छिपाने में आसानी हुई। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को निशाना बनाया। उधम की चलाई हुई 2 गोलियां डायर को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी छोड़ा नहीं करते। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अरेस्ट हो गए। उन पर मुकदमा भी चला। कोर्ट में पेशी हुई। जज ने सवाल दागा कि वह ओ डायर के अलावा उसके दोस्तों को क्यों नहीं मारा। उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई औरतें थी और हमारी संस्कृति में औरतों पर हमला करना पाप है। जिसके बाद उधम को शहीद आजम की उपाधि दी गई, जो सरदार भगत सिंह को शहादत की बाद मिली थी। 4 जून
1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और वहीं 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटविल जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह उधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया था, उसकी हर जगह तारीफ हुई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा कि माइकल ओडायर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह है बेहद जरूरी भी था। इस घटना ने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। सरदार उधम सिंह की दृढ़ता आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही और आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उधम सिंह को फांसी दिए जाने के 7 साल के अंदर उन्हें देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आजाद हो गया। उधम सिंह जीते जी भले आजाद भारत में सांस न ले सके, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में रहकर वो आजादी को जरूर महसूस कर रहे होंगे। अगर आप भी उधम सिंह की जिंदगी से संबंधित सच्ची कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक शहीद उधम सिंह। आपको यह किताब अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आप इसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके विचारों की गंगा को क्षितिज तक पहुंचाने के लिए भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कुछ चुनिंदा उपन्यास, जिनसे न केवल आप हिंदी साहित्य की गहराई को जान पाएंगे, बल्कि अपने विचारों को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। प्रकाश मनु द्वारा लिखित किस्सा चमचम परी और गुड़िया घर का और 4 बाल उपन्यास, साथ ही एक प्रेम कहानी ऐसी भी कुछ तो है तुमसे राब्ता, जिंदगी बुला रही है, दिद्दा, कश्मीर की योद्धा रानी और क्लिक, यह सभी उपन्यास आपको हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी नज़दीकी स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।